अपने यहाँ का जो सारा प्लानिंग चौपटाया है उसका कारण ये, परमात्मा का प्लान पहले समझ लीजिए, फिर आप प्लानिंग करिए। पहले आप आत्म साक्षात्कार ले लीजिए, पहले ये सोच लीजिए कि उसका क्या प्लान है, फिर उसमें फिट होइए, क्योंकि वो तो डायनामिक चीज है ना। इतना बड़ा प्रचंड कोई ऊपर से सारा प्लान कर रहा है, आप यहाँ चुटपुटे क्या प्लान कर रहे हैं? आपकी हस्ती क्या है जो किसी चीज का प्लानिंग करे? आप क्या जानते हैं कि आज सूरज की क्या दशा होगी? बहुत बार वेदर फोरकास्ट लंदन में आता है, हमको जब जाना होता है तो कभी भी सूरज नहीं छिपता, आता ही है बाहर। हमारे सब लड़कों ने लिखा है, इफ माता जी इज कमिंग आउट ऑफ हर हाउस यू नीड नॉट सी द वेदर फोरकास्ट। सारे ग्रह गोल सब कुछ आपके हाथ में घूम सकते हैं, पर आप जानते हैं कि प्लानिंग क्या है उसकी? आप घर से निकले, रास्ते में मोटर फेल हो गई, सारा प्लान ही फेल हो गया, आप बैठे रोते हुए, और प्रैक्टिकल भी नहीं होता। जैसे कि आपने प्लान किया कि सवेरे उठ करके और मैं 9 बजे की ट्रेन लूंगा और वहां से मैं वहां पहुंचूंगा, उनसे मिलूंगा, फिर उसके बाद वहां जाऊंगा, फिर उससे वहां मिलूंगा। पहले तो 9 बजे आप उठेंगे ही नहीं, उठे तो आपको बस मिलेगी ही नहीं तो बरसात होकर के आपके सारे कपड़े भीग जाएंगे, आपको घर जाना होगा। फिर किसी तरह से मिल जाए, आप उस आदमी के पास पहुंचे, उस आदमी से सब गड़बड़ मामला हो जाएगा, तो क्या आप देर से पहुंचेंगे, क्योंकि वो भी प्लानिंग कमीशन वाला होगा। वो भी सोचेगा कि मेरा सारा प्लान चौपट, और आप बड़े दुखी कि मेरा प्लान ही सब चौपट हो गया। जो आदमी फ्यूचर की सोचते रहता है वो कभी आनंदी और सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि आज यहाँ पर आनंद बच रहा है और आप आगे की क्या सोच रहे? हर समय आगे की। और भाई आप मुझसे मिलने आए, बात करो, अब आगे की सोच रहे? बात अभी की करो, मुझसे मिलने आए कि आगे की सोच रहे? आदमी हमेशा एक टांग उठाए दौड़ ही रहा, उससे आप क्या आनंद की बात करेंगे? चाहे फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, एक परमात्मा के सिवा एक पत्ता भी संसार में नहीं मिल सकता। फर्क इतना ही है कि जब आप प्रेजेंट में खड़े होते हैं तो परमात्मा के चरणों में होते हैं, जब आप प्रेजेंट में होते हैं तो उस महान सागर में एक आप बिंदु बन के डोलते रहते हैं, और आपको प्लानिंग की जरूरत है, उसके प्लान में आप रहते रहते हैं और उस आनंद को लूटते रहते हैं जो आपके अंदर से बहते हैं। प्लानिंग करने में दिमाग खराब करने वाले लोग बहुत ही ड्राई हो जाते हैं, इतने ड्राई हो जाते हैं कि बगैर शराब की उनकी ड्राइनेस जाती है। इतना प्लानिंग कर करके भी क्या किया? शराब के गुत्ते खोले, सुसाइड के इंतजाम करें। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि एक चीज अच्छी है लंदन में कि ऊंचे ऊंचे घर बन रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कम से कम ऊपर से कूदेंगे तो डेफिनेटली मरेंगे। तो मैं कहती हूँ कि इन लोगों को सुबह से शाम अपने मरने ही पड़ी हुई कि हम कैसे मरेंगे, और हमको तो मरने का कोई व्यवस्था रखनी ही चाहिए। सारा प्लानिंग इसलिए कि मरना कैसे, क्योंकि जीने का प्लानिंग तो वो बनाता है और तुम लोग रात दिन अपने मरने का प्लानिंग बनाते रहो। लेकिन कहने से नहीं होगा कि तुम भगवान पे छोड़ो। जिन्होंने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु मा कदाचित्, कर्म करते रहो, परमात्मा में छोड़ो। उन्होंने अच्छा आप लोगों को समझा दिया, क्योंकि उनको मालूम था सीधे हाथ तो आप चलने वाले नहीं, तो सीधी सीधी बात बता दे कि प्लानिंग वानिंग छोड़ो, पार हो जाओ। उसके बाद ही आपके हाथ से जो कर्म होता है वो बहता है, अकर्म में आप हो ही जाते हैं, क्योंकि आप एक हॉलो पर्सनालिटी। आपके अंदर से जो भी काम होता है आप कहते हैं ये हो रहा है, ये जा रहा है, ये बन रहा है। आप ये नहीं कहते कि मैं कर रहा हूं, मेरे हाथ से हो रहा है। वो दशा आनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने दूसरे चैप्टर में बता दिया था, लेकिन फिर लोगों ने कहा कि फिर कर्मयोग बताओ। हाँ, कर्म जरूर करो, लेकिन फल परमात्मा पे रखो, वो हो ही नहीं सकता। एब्सर्ड बात कह करके बेवकूफ बनाया, क्योंकि बेवकूफ बनाए बगैर आप लोग ठिकाने नहीं आते। ये बात का स्टाइल है।
जब बाप देखता है कि लड़का कोई बात नहीं सुनता तो क्या करता? जब अर्जुन को देखा कि इतना विज्ञापन है तो उन्होंने उल्टी बात को समझा करके उसको सीधा करने की कोशिश की। जैसे कि सामने में आपका घोड़ा है तो ठीक है, आप गाड़ी को हाँको, पर घोड़ा तो पीछे में है, तो वो कहते हैं कि घोड़ा आगे लाओ। तो अर्जुन पूछता है कि तुम तो मुझसे कह रहे हो कि स्वयं को पालो, जान लो, और फिर मुझे युद्ध में जाने को कह रहे हो। तब ये समझ गए ये सीधी कीर नहीं है, टेढ़ी कीर। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम घोड़े को पीछे रहने दो, मानते रहो इसको, लेकिन चित्त घोड़े पे रखो। हो ही नहीं सकता। ये लोग बहुत से मुझे आके कहते हैं माँ हम तो सिर्फ कर्म करते हैं और फल भगवान से रहते। मैंने कहा बेटी कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तो तुम अपने ईगो से ही काम कर रहे हो। जब तक तुम पार नहीं होगे, जब तक कुंडलिनी छेद करके ऊपर नहीं जाएगी, तब तक तुम्हारा ईगो हटेगा ही नहीं, तुम्हारा चित्त ईगो से ही परिवर्तित होगा। और इसलिए जब तुम इस गलत फहमी में हो तो बड़े गलत हो। कोई भी आदमी इस गलत फहमी में न रहे। कृष्ण ने ही कहा कि अति कर्मी जो है बेकार है। बहुत ज्यादा मारो धार करने वाले लोग पार नहीं हो सकते, और बहुत ज्यादा आलसी भी पार नहीं हो सकते। एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, बीचों बीच जाने की जरूरत है। और जहां लोग पार हो जाते हैं उस पर भी हर हालत लोग पार हो जाते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए आपको अपने को बैलेंस करना पड़ता है। वो किस प्रकार बैलेंस होता है और किस तरह से उसको साधना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको कल और परसों भारतीय विद्या भवन में बताऊंगी। आज मैंने जो भी जितना बता सकी, क्योंकि बहुत विशद है ये विषय, उतना बताया है। और जो भी मैंने बात बताई है उस बात का परताला आप ले सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि मैंने बात जो बताई वो सही है या नहीं, या 16 आने सही है या नहीं। इसको बताने से मेरा कोई भी लाभ नहीं होने वाला, सिर्फ आपके लाभ के लिए और आपके साक्षात्कार के लिए बात बताई है कि कभी कभी अगर कुंडलिनी ऊपर न चढ़े तो कोई घबराने की बात नहीं। कोई न कोई दोष किसी प्रकार का आपके अंदर हो गया होगा, जिसको कि हटाने की कोशिश की जाएगी और आप पार हो जाएंगे। अब फिर से थोड़े बहुत प्रश्न पूछे, बहुत ज्यादा नहीं। कल आपने बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे, इसलिए टाइम जरा ज्यादा हो गया था। थोड़ा प्रश्न पूछे, पार होने के लिए भी लोगों के पास टाइम नहीं। मुश्किल है तो ये है ना। आप इस तरह से हाथ मेरी ओर करें। जिनको जाना हो वो जाए, जिनको पार होना हो वो बैठे। और अभी सेकंड शो सिनेमा जा रहे हो तो उसमें देर हो गई है। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।